हैसियत मेरी बहुत छोटी है, मन मेरा शिवाला है, करता रहूं इसी प्रकार से कर्म, क्योंकि मेरे साथ डमरू वाला है। नमस्कार, मैं अनिल गुप्ता, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम महाकाल शिव के विषय में चर्चा करेंगे कि उन्होंने तांडव रूप क्यों धारण किया और इस तांडव रूप का कब से पूजा होने लगे। तो स्कंद पुराण के अनुसार वानप्रस्थ जंगल में साधु मुनि महात्मा रहते थे। उनके मन में ये धारणा घर कर गई कि इस संसार को, इस सृष्टि को हम अपने जप तप के बल पर चला रहे हैं। मनुष्य को वो तुच्छ समझने लगे। इस प्रकार की स्थितियां उन महात्मा जनों के मन में घर कर गई। यदा कदा किसी भी तरह यह बात भोलेनाथ शिव जी के पास पहुंच गए। भोलेनाथ सोचने लगे कि इन्हें किस प्रकार से सही रास्ते पर लाया जाए, किस प्रकार से इनमें सुधार की जाए, क्योंकि यह बड़ी चिंता की बात है। यदि साधुजन मुनिजन इस प्रकार के व्यवहार करेंगे, अपने मन में अहंकार रखेंगे, तो आम लोगों का, आम जनता का क्या हाल होगा। तो ये संसार अस्त व्यस्त हो जाएंगे। शिव जी ने यह निर्णय लिया कि उन मुनिजनों को समझाने चाहिए, उन साधुओं को सही रास्ते पर लाना चाहिए। शिव जी ने भिक्षु का रूप धारण किया और वो वानप्रस्थ जंगल पहुंच गए। उन साधुओं के पास जाकर, वो तो बिल्कुल सामान्य भिक्षु की तरह नजर आ रहे थे, तो सभी साधुओं ने भी पहचाना उन्हें नहीं। इस विषय पर तर्क करने लगे कि श्रेष्ठ आप नहीं हैं, आप माध्यम हैं, लोगों को अच्छे ज्ञान देने के लिए। आप संसार के रचयिता नहीं हैं। इस तरह से तर्क वितर्क होने लगे और वो तो पर ब्रह्म थे, उनसे कौन जीत सकता है। किसी देवता की हैसियत नहीं कि महाकाल से कोई तर्क वितर्क कर ले और जीत जाए, संभव ही नहीं है। तो उन साधु की क्या विसार, वो हार गए। साधुओं को इस पर बहुत गुस्सा आ गया। अब वो बदला लेने के लिए सोचने लगे। शिव जी को कुछ एहसास हो गया कि ये इतना आसान नहीं इन्हें समझाना, कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाली है, क्योंकि साधुजन कुछ उग्र हो गए थे। जब तक सामान्य है तो भोले हैं, भोलेनाथ हैं। अब लगने लगा कि इन्हें महाकाल का परिचय जरूर कराना चाहिए। अब शिव जी महाकाय महाकाल का रूप धारण कर लिए और फिर तांडव करने लगे। जो राक्षस, सांप,
भिक्षु इस प्रकार के सबको मार काट करने लगे। यह रूप देख करके सभी साधु जनों का सिट्टी पिट्टी हो गए गुम। अब करे तो क्या करे। तो मरते क्या नहीं करते। सभी साधु जन भोलेनाथ के पैर पकड़ लिए, क्षमा प्रभु, अज्ञानता बस हमसे गलती हो गई, हमारी प्राण की भीख दे दो। तब भोलेनाथ शांत हो गए और तब से ही इस शिव तांडव का प्रचलन हुआ। उनके रूप का पूजा वहीं से शुरुआत हो गई और आपको मालूम हो गया कि शिव जी ने शिव तांडव क्यों किए। इस शिव तांडव पर महाराजा रावण एक स्रोत लिखे हैं, शिव तांडव स्रोत, बहुत ही प्रचलित है। आज उस शिव तांडव, जो भी भक्ति करते हैं शिव जी के, कुछ न कुछ जानकारी अवश्य ही रखते हैं। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र कहें, श्लोक कहें, स्रोत कहें, है। आप लोग भी शायद जानते होंगे। आटवी गलज्जल प्रवाह पावतस्थले गले बलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डवर्भयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाह संभ्रमं ब्रह्मलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लभी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धन्यवाद।